क्वेश्चन बना के देखा था रे बच्चा लोग। चलिए देखिए अब इसमें पहला नंबर से किसी को दिक्कत है? पहला में किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है कि बढ़े आगे? पहला सबका ठीक है भाई? चलिए पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में तो श्वेता दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है सबका, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी का इफिशियंसी 7, 6, 9 दिया हुआ है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 135 दिन। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन बी एबल टू कंप्लीट 65% ऑफ दैट वर्क। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। सोचिए इसमें क्या कहा गया था ना कि ए बी सी 3 आदमी है। आपसे इफिशियंसी सबका दिया हुआ था कितना कितना, 7, 6 और 9, 7, 6 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डेज दिया होता था तो हम लोग इसका एलसीएम पकड़ लेते थे। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, वहाँ 7, 6 और 9 का एलसीएम पकड़ के काम कर सकते हैं। नहीं तो सीधा सीधा काम ये सोचिए कि पूरा टारगेट क्या था, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, और ये है इफिशियंसी। इफिशियंसी किसको बोलते थे? तो इफिशियंसी है अपना 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते थे। और आपसे शिल्पी एसएससी का ही सेट चल रहा है, कल बैंकिंग का होगा आपका। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। और जो टाइम निकालने के लिए कहा जाता है तो टाइम बराबर क्या बोलते हैं? ये टाइम, चाहे इसी को नंबर ऑफ डेज सोचिए, समय निकालने के लिए क्या करते हैं तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, यही तो काम करते थे। बस यहीं से टोटल वर्क अपना है x और इफिशियंसी कितना, तो 7, 6, 9 को जोड़ लीजिएगा ना। 9, 6, 15, 7, 22 का मान कितना बोल दिया? तीनों मिलकर 135 दिन में करता है। ये टीयर 2 का था शिल्पी। ग्रुप में तो मैसेज हम किए थे इसका, मॉर्निंग वाला बैच में भी, इवनिंग वाला बैच में भी, और जो डीटीएस बैच है उसमें भी, तीनों में डाल दिए थे। तीनों में तो डला हुआ था। x का मान निकल के आएगा 135 गुना 22 दिन, मतलब 22 काम, सॉरी। ये पूरा काम आपका समझ में आया कि 135 गुना 22। आपसे पूछा गया कि इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन बी एबल टू कंप्लीट 65% ऑफ दैट वर्क। ये पूरा काम 23 तारीख का ही सेट हो रहा है डिस्कस, लेकिन टीयर 2 वाला है। 30 क्वेश्चन है इसमें। टोटल काम हो गया 135 गुना 22। अब पूछा कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेता, तो क्या लिखते? 135 गुना 22, ये पूरा काम है, इसका 65%, मतलब 65/100 कर दीजिएगा। करेगा कौन? तो सी करेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 9 दिया हुआ। बस इसी को काटिएगा छाटिएगा, आंसर पकड़ लेगा। 9 से काटिएगा तो 15, 9, 135। 5 से काटिएगा तो 3, 5 से काटिएगा तो 20, 5 चौका 20, 5 से काटिएगा 13, 2 से उड़ाइएगा तो यहाँ पर 22, 11 कट जाएगा। 13 तिया 39 में 11 से गुना कर दीजिए, यही आपका हो जाएगा 429/2, 429/2, 214.1/2। श्वेता को समझ में आया? तीसरा तो सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस का था। दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत नहीं ना होगा भाई? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस का था। क्वेश्चन सिंपल है, किसी को दिक्कत है तो बताइए, तो बढ़ेंगे आगे। धनंजय 3 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को दिक्कत नहीं ना है? द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल, the length of shadow of a vertical pole on the ground is 36 ground होगा 36 मीटर if the angle of elevation of the sun at that time is 8 is theta such that sin theta है 5/13, then what is the height of the pole? गोपाल जी लेट आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया है। ए बी सी में क्वेश्चन बोला ना कि लेंथ ऑफ शैडो, शैडो का मतलब ये ए बी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ ऑफ शैडो वर्टिकल पोल, ये ए बी पोल है, इसका शैडो बीसी बना है, इसका छाया बीसी पर बना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज थीटा, ये आइटम आपका थीटा बना रहा है, ये आइटम आपका थीटा बना रहा है। तो पूछा सच दैट साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा जानते हैं कि साइन थीटा p/h होता है, तो ये बोला 5/13, मतलब ये आइटम 5 है, ये आइटम 13 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो जानते ही हैं कि 5/12 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 बन के आएगा। पूछा कि हाइट ऑफ द पोल क्या है, देन व्हाट इज हाइट ऑफ द पोल, इसके बारे में पूछ लिया, हाइट ऑफ द पोल पूछ लिया है। और क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ शैडो वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36 सेंटीमीटर, तो ये 12 का मान 36 दिया हुआ है। सोचिए कि ये छाया का बोल दिया है कि 36 मीटर है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल बी से सी का दूरी 36 मीटर है, तो रेशियो के हिसाब से 12 का मान 36, तो 1 का मान 3, तो यहाँ से 5 का मान 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। धनंजय भाई समझ में आ गया होगा? गोपाल जी बात दूसरा नंबर क्वेश्चन में सिंपल था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी 3 आदमी है, रेशियो दिया हुआ था 7, 6, 9 का इफिशियंसी का रेशियो। अगर x मान लेते हैं, पूरा काम टोटल वर्क को x बोल देते हैं अगर, तो क्या लिखिएगा कि पूरा काम खत्म हुआ 135 दिन में, तो x/713 9 22 का मान दे दिया 135, मतलब पूरा काम x का मान निकल के आएगा ना भाई, 135 गुना 22, ये पूरा काम निकल के आएगा। पूछा कि c इसका 65%, तो 65% का मतलब 65/100, सी को इतना काम करना है, कितना समय लगेगा, तो इफिशियंसी से भाग कर देंगे, 1/9 से भाग कर देंगे। इसी को सॉल्व करिएगा, जो दिया है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत भी? क्वेश्चन नंबर 4 में एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ लीजिए। मयंक सिंह 5 में दिक्कत है भाई, आते हैं एक बार इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 3x 6 3 4 9y, ये संख्या दिया हुआ है, 7 अंकों की संख्या है। अब इसमें क्या बोला आपसे कि इज डिविजिबल बाई 88, 88 से कटवाना है आपको। तो आपसे कहा कि x और y का मान क्या होगा, ये बताइए, x प्लस y का मान क्या होगा, आप ये बताइए। सोचना आपको क्या है यहाँ पे, समझिए 3x 6 3 4 9y, यहाँ पे 7 अंकों की संख्या है, 88 से डिवाइड होना है। 88 से कुछ संख्या तब कटेगा जब वो संख्या 8 और 11 से एक साथ कटता हो। जब किसी संख्या में 8 और 11 दोनों से भाग लगेगा, मतलब वो संख्या 88 से कट जाएगा। तो जो लोग भी पहले क्लास किए हैं, बताया भी गया था कि डिविजिबिलिटी रूल में सॉरी 8 और 11 से काटने का क्या कंडीशन था, 8 और 11 से काटने का क्या कंडीशन था कि जब अंतिम का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटता है, इसका मतलब है पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। और 11 से कटने का क्या बोला गया था कि आपसे अल्टरनेट, यहाँ पे ए बी सी डी ई दिया हुआ है, तो आपसे कहा गया था कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर बी और डी को साथ में जोड़िएगा, यहाँ पर ए सी और ई को जोड़ लीजिएगा। दोनों जोड़ने के बाद दोनों जो पेयर बनता है ना, अलग अलग ग्रुप, दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 हो चाहे मल्टीपल ऑफ 11 हो, बस यही बोला जा रहा था। तो कट जाता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यही 11 से कटने का कंडीशन था, ये 8 से कटने का था कि अंतिम का 3 अंक कट जाता हो।
तो क्या करेंगे, अंतिम का 3 अंक मतलब 4, 9 और y काटना है 8 से। 4, 9 और y को 8 से काटने के लिए क्या करिएगा, देखिए 8 छक 48 कर दीजिएगा, एक आया और y है। अब आप जरा हमको बता दीजिए कि y का मान क्या हो जो कट जाएगा। 88 से जब पूरा पूरा कटता है तो y का मान क्या होना चाहिए, 8 दूना 16 करिएगा ना तो कट जाएगा। इसका मतलब y की जगह पे 6 होना चाहिए। ये तो क्लियर है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। y का मान 6 हो जाएगा तब तो कट जाएगा भाई, 8 दूना 16। तो y का मान तो 6 फिक्स हो गया, x का मान हमको चाहिए होगा। तो जब संख्या दिया हुआ है 3x6, यहाँ पे 349y दिया हुआ था, तो सोचिए कि अल्टरनेट वाला कहानी में क्या करिएगा, यहाँ पर 3x6 349y दिया हुआ है। अल्टर y का मान तो अब आप बोल दिए कि 6 हो जाएगा, y का मान तो 6 फिक्स हो गया। तो अब आप जोड़ लीजिए ना अल्टरनेट, 3 में 6 जोड़िएगा तो 9 में 4 जोड़िएगा तो 13 में 6 जोड़िएगा तो कितना, 19 हो जाएगा। अब डिफरेंस इसका सोचिए, x दिया हुआ है, अब 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 में x जोड़िएगा। अब ये 12 प्लस x, तो हमको घटाने के बाद 0 चाहे 11 का मल्टीपल, तो 12 में क्या जोड़ेंगे, x का मान 7 डाल देंगे तो 19 घटा 19 0 हो जाएगा भाई। x का मान तो 7 समझ में आ रहा होगा। तो यही 7 और 6 मिला के 13 बता दीजिएगा आंसर। दिक्कत होगा तो बताइएगा, दिक्कत अगर है तो बताइएगा भाई। x का मान 7 आएगा, y का मान 6 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। गोपाल जी नहीं बुझाया, एक बार फिर से सर। ठीक है गुंजन, रोहित भाई सर ये क्या मान 2 होगा ना, नवीन गुप्ता y का मान 2 होगा, काहे जुलूम किया रे, 8 से कट जाता है रे नवीन। समझो ध्यान से, क्वेश्चन में क्वेश्चन है 4 नंबर। फिर से समझिए, ध्यान से समझिए क्या लिख रहे हैं। 3x6 3 4 9y, 3 3 6 1 7 अंकों की संख्या है, इज डिविजिबल बाई बोल दिया 88, 88 से कटता हो तो आपसे पूछा x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। चलिए समझिए, आपसे कहा कि 88 से कटने का मतलब है कि 8 और 11 दोनों से कटना चाहिए। जब कोई संख्या 8 से कटने का मतलब है कि अंतिम का 3 अंक में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तभी न बोलेंगे 8 से कट जाएगा। 8 से कटने का मतलब है कि अंतिम का 3 अंक 4, 9 और y में 8 से भाग दीजिए। 8 छक 48 करिएगा, कट के 1 बनेगा, यहाँ पे y में कोई अंक होगा। y पे डिजिट क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन सोचिए कि 8 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 16 में 1 है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, तब यहाँ पर 6 होगा तभी ना 8 से कटेगा। गुंजन सभी मिलाएगा, आप तो पढ़े थे क्लास में, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना, डिवीजन तो पढ़ाए थे, 8 से कटने का, 7 से कटने का, 6 से कटने का, 11 से कटने का, सब बताए थे। क्लास तो उनको तो आप किए हैं, नहीं तो एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा, क्लास में पूरा बजाते लिखवाए हैं आपको, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं लिखे होंगे अगर कॉपी में देख लीजिएगा, नोट डेली वाइज तैयार करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तैयार करते हैं तो वीडियो से पूरा तैयार कर लीजिए, नहीं तो फंसिएगा, पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा, फिर आगे आगे पढ़िए, पीछे से भूलते जाइएगा। y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिखिएगा, 8 दूना 16 करिएगा, इसका मतलब y का मान 6 होगा तभी ना कट जाएगा, तो y का वैल्यू 6 लिख लीजिए। एक बार आप कॉपी चेक कर लीजिएगा अपना। चलिए अब यहाँ से संख्या क्या होगा, 3x6 3 4 9 और y की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे कट गया है 6 होगा। अब 11 से कटने का कंडीशन क्या है, कोई संख्या 11 से तब कटेगा जब इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ के देखिए पहले कितना हुआ। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़िएगा 16, में 3 जोड़िएगा 19, अल्टरनेट डिजिट को जोड़कर। अब यहाँ से x में 3 जोड़िएगा, फिर 3 जोड़िएगा, फिर x में 3 जोड़िएगा, फिर 9 जोड़िएगा, 9 3 12 जोड़ x, 12 जोड़ x, इस दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए, चाहे मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। गोपाल जी ध्यान से समझिएगा।
तो जीरो कब होगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तब तो 19 घटाओ 19 जीरो हो जाएगा। मतलब x का मान हमको 7 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x का मान 7 लिखना पड़ेगा। तो आप x की जगह पे 7 बोल दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 8 से कटने के लिए अंतिम का 3 अंक 8 से पूरा पूरा कटता है, और 11 से कटने का मतलब है कि जो अल्टरनेट डिजिट है, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस हमेशा 0 चाहे फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगा। इसी बात का ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 5 में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है केवल आपका। 5 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला है। 5 नंबर क्वेश्चन जो फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा मयंक भाई, देखो भाई मयंक, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो 3abc आता है, ऐसा लिखा हुआ मान लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया हुआ था ना, x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 7 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 3 इंटू, ऊपर में देखिएगा ना, उसको हाथ से थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो पूरा क्वेश्चन दिखेगा। 3 इंटू एक्स माइनस 4, 3x माइनस 7, x माइनस 2। मतलब सोचिए कि x a को मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी। ए को बोल दिया यहाँ पे कि x माइनस 4, बी को बोल दिया 3x माइनस 7, और सी को बोल दिया यहाँ पे x माइनस 2। x माइनस 4, x 3x माइनस 7 और x माइनस 2। क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ था। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। सोचिए, अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में क्या पढ़ते थे हम लोग कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी जस्ट सिंप्लीफिकेशन में ये बताए थे। अच्छा, पूरा मयंक स्क्रॉल नहीं किए थे। ऊपर वाला ही क्वेश्चन को हल्के से स्क्रॉल करिएगा ना, पहले हमको भी नहीं समझ में आता था, लगता था कि वो कटा हुआ है, लेकिन कटता नहीं था क्वेश्चन। हल्का से स्क्रॉल करते तो पूरा क्वेश्चन दे देता। हमको लगा कि पूरा क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए पहले बोलते सोल्यूशन में देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन पूरा दिया रहता है उसमें, निकालने हम ही को नहीं आ रहा था पहले। तो समझ में आ गया होगा। अब ये आइटम आपका फॉर्मूला होता है, तो आप जानते थे कि अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता, चाहे ये राइट साइड वाला आइटम 0 होता, तो हमारा ये वाला आइटम पकड़ लेता कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो जब क्वेश्चन में दिया होगा कि ये तीनों का मान, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc, तो आप यहीं से बोल दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 वाला कहाँ है। ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 वाला कहानी, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 7 प्लस x माइनस 2 का मान 0। इसी को सॉल्व करिएगा तो x का मान निकल जाएगा। सॉल्व करिएगा, x का मान निकल जाएगा। चलिए छठा नंबर में, छठा तो बन गया होगा। ये तो केवल a प्लस, छठा नंबर क्वेश्चन तो केवल फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। इसी को सॉल्व करिएगा तो a प्लस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला है केवल भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं आगे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है तो बताइए। आवाज जा रहा है कि नहीं रे भाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तुम लोगों का, कुछ तो बोलेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। सागर सिन्हा नहीं है, सागर बन गया है, ठीक है। गुंजन, ठीक है भाई। 6 नंबर है तो ठीक है, 7 नंबर में बन जाएगा, ठीक है। रोहित बन गया कि बन जाएगा रे, बना के देख लेना घर में पहले ही, यहाँ पर आके नहीं चेक करना कि हाँ ठीक है सर बन जाएगा, बना के देख लेना पहले ही। ठीक है भाई। 7 भी हो गया है, 7 नंबर भी हो गया सबका। 7 नंबर बन गया है। 8 भी तो सिंपल क्वेश्चन था कि 27% ए का इनकम बी से 27% कम है, तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, ये भी निकल जाएगा आपसे। 7 नंबर रोम्बस वाले में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई।
8 नंबर सिंपल परसेंटेज था, 8 नंबर सिंपल परसेंटेज है। 9 नंबर में भी सिंपल है, क्या क्वेश्चन में कि प्राइस बढ़ता है 12%, कंजम्पशन कितना परसेंट कम करेंगे, तो यही 12/112 गुना 100 करिएगा, क्वेश्चन वही है। 10 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी में ए का मान 35 डिग्री है, ए बी 10 नंबर में कोई फंसा भी है क्या? शिल्पी 7 बताइए, शिल्पी 7 बताइए, 7 नंबर समझ लीजिए एक बार, आपको समस्या है गया हो गया है 7 नंबर में, तो एक बार देख लीजिए। 7 नंबर 10 बन गया था, ठीक है, जैसे 10 नहीं बना है। अच्छा ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन समझिए पहले, जिनका नहीं बना है देख लीजिए। शिल्पी, वन साइड ऑफ ए रोम्बस, समचतुर्भुज बोलते हैं इसको। ए बी सी डी रोम्बस में क्या हुआ, इसका डायगोनल को मिला दीजिए, डायगोनल को मिला दीजिए, इसका डायगोनल को मिला दीजिए। साइड दिया हुआ है 6.5 मीटर का, 6.5 मीटर का सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ये पूरा भुजा दिया हुआ है। चारों भुजा बराबर होता है, और आप एरिया निकालने के लिए जानते हैं कि इसका 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। तो आपको क्या करना पहले कि इसका डायगोनल फाइंड करना होगा। आप जानते हैं कि इसका डायगोनल काटता है 90 डिग्री पर, डायगोनल काटता है 90 डिग्री पर। डायगोनल दिया हुआ है कि एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है, तो एक डायगोनल जब 12 सेंटीमीटर का होगा, चाहे एसी चाहे बीडी किसी को भी 12 करवा दीजिए, तो मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का होगा, मतलब ए ओ अगर ओ कर दिए तो ए ओ का मान 6 सेंटीमीटर, ये ओसी का मान 6 सेंटीमीटर, इक्वली बाइसेक्ट करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में सोचिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ए ओ का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी का मान 6.5 दिया हुआ है, इसका मान हमको नहीं मालूम है। अगर हम बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी में, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल सोचिए कि ये अगर 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये है दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर, ये 90 बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका मान कितना, तो आप जानते हैं ना इसमें पीबीएच का फॉर्मूला, पीबीएच के फॉर्मूला से कि पी का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिएगा। एच स्क्वायर का मतलब कितना, 6.5 का स्क्वायर करिएगा, 65 का स्क्वायर, 6 सत्ते 42, 25 स्क्वायर के टाइम में बताया था ना भाई, 5 का स्क्वायर 25 लिखिएगा, 6 में 7 से गुना करिएगा 42, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25, इसका मतलब है 2.5 बन जाएगा पी, तो 2.5 बन जाएगा। सोचिए इसका मान अगर आपसे मिल गया यहाँ पे 2.5, इसका मान ओबी का मान अगर 2.5 मिल गया, ये 2.5 मिल गया 2.5, तो ओडी का भी मान 2.5 हो जाएगा 2.5, मतलब 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये जो आप लिखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए AC गुना BD डायगोनल का मान, तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू AC का मान 6 और 6 12 हो जाएगा, और BD का मान 2.5 और 2.5 मिला के 5 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 6 से कटेगा, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका आंसर बताइएगा। 7 नंबर बस यही था, 8 तो क्लियर था, 9 तो क्लियर था, 10 नंबर में बोले कोई दिक्कत है? शिल्पी समझ में आया? अभिषेक भाई 10 नंबर समझ लीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए का मान दिया हुआ है 35 डिग्री, ए बी सी में ए का मान दिया हुआ है 35, ए का मान है 35 डिग्री। अब उसके बाद ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई, इसको आगे बढ़ा दीजिए, डी और ई तक बढ़ा दिए, डी और ई तक बढ़ा दिया। आगे बोला इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ सी बी डी इसका एक बाइसेक्टर ये और बी सी ई का बाइसेक्टर ये ओ पॉइंट पे मिलता है, तो पूछा बी ओ सी का मान क्या होगा। ये ज्योमेट्री के टाइम में पढ़ाया जाएगा, जो लोग पहले से क्लास किए होंगे उनको बताया गया था कि बी ओ सी का मान क्या होगा। जो लोग क्लास अभी किए थे वो लोग समझिए बी ओ सी का मान क्या होगा। ये इसमें जब इसका इंटरनल पार्ट काटता है ना, एक बार थ्योरम समझिए कि अगर इस टाइप से एक क्वेश्चन बताया कि इंटरनल बाइसेक्टर करता है तब बीओसी क्या होगा, और यहाँ पर एक्सटर्नल करता है तब क्या होगा।
तो ये अपना एक्सटर्नल के लिए पूछा था यहाँ पे, तो BOC का मान लिखिएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए इसका फॉर्मूला है। और अगर ये इंटरनल में काटता तो इसका होता BOC का मान 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। तो ये प्लस माइनस वाला केस चलता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस माइनस करके दोनों लिख देते हैं BOC का मान। प्लस कब? जब इंटरनल रहेगा, इंटरनल रहेगा। और माइनस कब? जब आपसे कहे कि एक्सटर्नल रहेगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर रहेगा तो माइनस करिएगा। और इंटरनल बाइसेक्टर रहेगा, इंटरनल बाइसेक्टर रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। शिल्पी का नेटवर्क चला गया है तो बहुत भयंकर हो गया। चलिए BOC का मान में क्या लिख दीजिएगा तब यहीं से, BOC एक्सटर्नल है तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, तो 90 डिग्री में से 35 का आधा 17.5 डिग्री घटा दीजिएगा ना, तो कितना लिख दीजिएगा? 10 में 2 हो जाएगा 72.5 डिग्री। यही आपका आंसर था। 11 नंबर बन गया होगा। 11 में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। 11 नंबर में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई। आंसर बता दीजिए किसका हो। 11 नंबर का तो दूसरा बी नंबर ऑप्शन है। 11 का तो बी नंबर है। 11 का तो 11 का तो ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ कि 3a² b² c², 3a² b² c² का मान दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अमृत भाई देखो रे, साकेत भाई, 3 × a² b² c² का जोड़ बराबर बोला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देन द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी क्या रिलेशन है ये बताइए। तो सोचिए ना कि अगर हम लोग तीनों एक बार ऐसे ही बोल दे रहे ऑप्शन देखकर ऊपर ऊपर कि इसका जो देखिएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर तो सब आपका 2 ऑर्डर का दिया हुआ। डिग्री आप देखेंगे a का पावर 2, b का पावर 2, c का पावर 2। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का पावर में 2 ही दिया हुआ है। अलग अलग तोड़िएगा अभी तो a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2ca, तो a का पावर 1 b का पावर 1, यही ना होगा 2ab वाला केस में। तो डिग्री तो सबका बराबर दिख रहा है। तो यहाँ से a का मान अगर 1 सोच लेते हैं, b का मान 1 सोचते हैं, c का मान 1 सोचते हैं, तो 1 1 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। 3 × 3 बराबर 9 बोल दीजिएगा। यहाँ पर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। दो बोलिएगा सब बराबर था। मतलब a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c। यहीं से काम कर लेते सीधा ऊपर ऊपर मान के। नहीं डिटेल्स करने जाइएगा अगर, तो डिटेल्स तो आप बना सकते हैं इस चीज को कि 3a² प्लस 3b² प्लस 3c² और इसका स्क्वायर हटाइएगा यहाँ से, तो a² b² c² माइनस हो जाएगा ना, राइट से लेफ्ट आएंगे तो -2ab -2bc -2ca बराबर 0। इसी को सॉल्व करिएगा, 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc -2ca का मान 0। इसी को अलग अलग a² प्लस a², इसको लिखिएगा b² प्लस b², इसको लिखिएगा c² प्लस c² माइनस समथिंग बराबर 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक तो ठीक है। बस यहीं से सोचिए कि 3 जगह दिया हुआ है स्क्वायर का जोड़ बराबर 0। इसका मतलब है कि जब a माइनस बी का मान 0 होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा। b माइनस सी का मान 0 होना चाहिए और c माइनस a का मान 0 होना चाहिए। तो a बराबर b बराबर c बोल देंगे यहीं से। a बराबर b बराबर c बराबर a। या फिर इसी पर ऊपर में डिग्री में ही जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होता है जनरली सब बराबर ही चलता है, तो a b c तीनों का मान 1 1 मान के सोच लीजिएगा, काम हो जाएगा आसान। 12 नंबर तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वहीं से कर दिए होंगे, बन गया होगा।
किसी को दिक्कत 12 नंबर में तो बताइए। 12 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो 13 नंबर में चलते हैं। सर बता दीजिए 12 नंबर। सती, सती 12 नंबर बता दे। ट्राई नहीं किया सती गाड़ी। एवरेज स्पीड बराबर जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि एक कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंसेस। अच्छा किए थे सर, फंस गए थे तो देख लीजिए। 4 लगातार दूरी है 7-7 किलोमीटर का। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 4 सक्सेसिव बोला मतलब 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7। 4 लगातार दूरी है 7-7 किलोमीटर का। आपको बस ये समझना है कि ए से बी जाने के लिए इसको 4 दूरी 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 और 7 किलोमीटर का दूरी जाना पड़ा। तो 7 चौक 28 किलोमीटर गया ये टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा? तो जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहला में बोला स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा 7 किलोमीटर गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। केवल कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर का, स्पीड था 10, 7/10 बोलिएगा। प्लस फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 7/20 बोलिएगा। फिर 7/30 बोलिएगा। फिर क्या बोलिएगा? तो 7/60 बोल दीजिएगा। यही ना करिएगा। तो ऊपर में आपका 28 आया हुआ था, यहाँ पर क्या करिए 7 कॉमन भी कर लेते हैं अगर। तो 1/10 1/20 1/30 1/60 60 ले लीजिएगा एलसीएम नीचे। 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 करिएगा। यही ना करिएगा। 6 3 9 9 2 11 1 12। 7 से उड़ा दीजिएगा इसको तो 7 चौक 28। ये 4 गुना ऊपर चल जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा कितना? 6 3 9 12 पंचे 60। यही आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो ऑप्शन दिखा रहा है बी नंबर। थोड़ा आराम से सॉल्व करिएगा, हड़बड़ी में गलती हो गया। 7 को एक ही बार ले रहे थे। अच्छा उसमें 7 दिया हुआ है सक्सेसिव। ये जो हिंदी में क्रमिक दिया होगा देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। लगातार बोला गया होगा चाहे क्रमिक बोलेगा। तो 7 क्रमिक बोला, क्रम से 7 बार। 7 7 7 और 7 इसी चारों को जोड़ के बनाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। 13 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 13 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। कोई दिक्कत नहीं धनंजय को 13 में। ठीक है भाई, हो गया था भाई। नहीं सर, नहीं मैंने कहा हो उन्हें चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया था। बढ़ते हैं आगे। सती खाली एन लिखा है मतलब बनाना है, दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए 13 सबका हो गया। 14 नंबर में, 14 नंबर में किसी को दिक्कत हुई? 14 भी हो गया है। ठीक है भाई 14 हो गया साकेत भाई, 14 हो गया है। और लोग जल्दी बताओ रे, 14 नंबर में दिक्कत है भाई लोग? बन गया है उमा। 14 बताइए सर। अमृत, ए डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% एबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। ये सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया अगर, तो आप मार्ड प्राइस को बोलते हैं 140 रुपया। उमा को 15 में दिक्कत है, 14 निकलते हैं उसके बाद 15। तो सीपी को मानते हैं 100 रुपया तो मार्ड प्राइस बोलते हैं 140। वाइल सेलिंग इट ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। बेचने के क्रम में वो 20% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब है कि 100 रुपए का सामान यहाँ पे बोला 40% एवं में फिक्स किया तो 140 उसका दाम हो गया। अब यहाँ पे 20% डिस्काउंट में बेचेगा। सोचिए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? सेलिंग प्राइस 140 का वो 80% लेगा। 140 का 80%, 14 अट्ठे 112 वाला कहानी पकड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 100 रुपए का सामान 140 रुपया दाम रखा, 112 में बेचा। उसको फायदा कितना हुआ? तो 100 रुपए का सामान है और 112 रुपया में बेच दिया, 12 रुपए का फायदा उसको हो गया। तो प्रॉफिट कितने का बोलिएगा? प्रॉफिट उसको मिला 12 रुपए का। यही ना बोलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹48, 48 रुपए का लाभ है।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकलेज, सीपी क्या होगा, तो प्रॉफिट है 12 रुपए का, 100 मान के गए तो 12 रुपए का लाभ, तो क्या बोलिएगा कि 12 रुपए का लाभ, 12 मान के चलिए, 12 का वैल्यू अगर 48 बता रहा है तो सीपी अपना 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का मान क्या होगा, 12 का मान 48, 100 का मान 400, 12 का मान 48, 100 का मान 400, यही आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। किसी को दिक्कत तो नहीं है तो बताइए। चलिए 15 नंबर में, उमा बोले 15 नंबर में दिक्कत है। उमा समझिए क्वेश्चन में क्या था। एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज ए, एन संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है, एन संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है। एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, तो सम निकालने के लिए क्या काम करते थे, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर करते थे, तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर करते हैं, एवरेज इनटू नंबर करते हैं। अब सोचिए कि n नंबर का एवरेज a दिया हुआ है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा एवरेज है a और संख्या है n, तो n a तो बोल दीजिएगा ना भाई कि सम क्या है, तो n a बोल दीजिएगा, चाहे an कर दीजिएगा, बात बराबर है। द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, n संख्याओं का औसत जो a दिया हुआ है, तो बोला कि पहली संख्या में 2 बढ़ाइए, दूसरा में मान लीजिए कि n संख्या है, एवरेज ऑफ n नंबर्स 1 + 2 + 3 डॉट डॉट मान लीजिए n तक दिया हुआ है, ठीक है। इसका एवरेज बोला है 1 से लेकर n तक का एवरेज बोल दिया है, बाई n कर देते हैं इक्वल्स टू a दिया हुआ। अब ये आप बोलिए सर लगातार तो नहीं बोल दिया, लगातार नहीं, हम आपको ऐसे ही लिख के दिखा दिए हैं, कोई भी अगर n संख्या होगा तब का केस। तो आपसे क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा कि पहली संख्या में बोला 2 जोड़िए, जो फर्स्ट नंबर 1 था ना, 1 में 2 जोड़ दीजिए, सेकेंड में बोला 4 जोड़ दीजिएगा, फिर थर्ड में बोला है 8 जोड़िएगा। तो ये जो पहले वाला है 1 2 3, ये वाला केस तो चलते रहेगा, जुड़ते क्या गया, तो 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 8 जुड़ा, तो इसका मतलब पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे, दूसरा में 4 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे। तो पहला काम ये करना कि पहले से जो 1 से लेकर n तक का सम आपका na निकला हुआ है, उसको तो लिख सकते हैं ना। आप क्या बोल सकते हैं कि आपसे पूछा कि नया एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज, तो एवरेज जो बनेगा वो एवरेज बराबर जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है, तो आप सम क्या लिखिएगा, सम तो लिखिएगा पहले का सम na दिया हुआ था, पहले का जोड़ na दिया हुआ है, प्लस अब बोलिएगा कि कितना कितना जोड़े, तो बोलिएगा 2 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, 8 जोड़े, ऐसा करते करते कितना हो जाएगा, n टर्म तक है, तो 2 सब में कॉमन दिख रहा है कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, पहला टर्म है तो 1 पावर, दूसरा टर्म है 2 पावर, तीसरा टर्म है 3 पावर। तो इसी हिसाब से इसको लास्ट वाला जो टर्म आपका दिखता, इसका मतलब 2 टू द पावर n बोलते ना। दिक्कत है उमा तो बोलिए। na तो पहले का समझ में आ गया कि जो शुरू में n टर्म्स था इसका जोड़ na होगा। अब उसके बाद पहला टर्म में आप 2 जोड़े, दूसरा टर्म में 4 जोड़े, तीसरा टर्म में 8 जोड़े, तो यहाँ तक इसका क्या मतलब है, 2 का मतलब 1, 2 का पावर 1, 4 का मतलब बोलिएगा 2 का स्क्वायर, 8 का मतलब बोलिएगा 2 का पावर 3। इसी हिसाब से लास्ट वाला जो nth टर्म होगा, nth टर्म का मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर n। दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया है, 2 टू द पावर n, और नीचे क्या होगा, तो टोटल नंबर तो n ही रहेगा ना, जितना संख्या था उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किए, बोले कि 4 संख्या बढ़ा देंगे ऐसा तो नहीं बोले। तो बस यहीं तक। तो अब ये एवरेज क्या समझ में आपको आया कि आपको यहाँ पे एवरेज बराबर समझ में आया कि na एक्चुअल एवरेज क्या होगा, तो na प्लस यहाँ पर लिखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसा करते करते 2 टू द पावर n बोल दिया और नीचे n से भाग कर दिया। अलग अलग जोड़िएगा तो na बाई n करिएगा ना, na बाई n करिएगा, प्लस इसको लिखिएगा 1 बाई n, और ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ऐसा करते करते 2 टू द पावर n। ये आइटम आपका कट जाएगा तो बनेगा a प्लस ये 1 बाई n। और ये क्या दिखता है, मेन कहानी इस पर है कि ये क्या दिखता है। तो आज आप पढ़े थे क्लास में कि हम लोग एपी के बारे में सुबह शाम दोनों बैच में पढ़े हैं, लोग एपी के बारे में पढ़े थे हम लोग।
ये कहानी एपी में क्या था कि जोड़ने का अंतर अगर बराबर होगा तब, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुना का अंतर चल रहा है। ये आपका जीपी वाला केस चलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला केस चलेगा कि दो लगातार संख्याओं के बीच का रेशियो अगर बराबर हो उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं सी आर, और आर से डिनोट करते हैं। देख रहे हैं कि पहली संख्या में दो जोड़ेंगे, दो से गुना करेंगे अगली संख्या मिलेगी, फिर दो से गुना करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, फिर 2 का पावर 3 था, दो से गुना करिएगा अगली संख्या मिलेगी। तो क्या कहानी बन के आएगा, कॉमन रेशियो का मतलब है कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करिएगा तो रेशियो सबका बराबर होना चाहिए। तो ये कॉमन डिफरेंस जो कॉमन रेशियो है, तो यहाँ पर ए जो फर्स्ट टर्म है आपका ए का मान 2 दिया हुआ, कॉमन रेशियो आपका सी आर में आर का वैल्यू 2 चलेगा, लास्ट टर्म आपका 2 का पावर n दिया हुआ है, टर्म्स कितना है तो n बोलिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना तो n बोलिएगा। तो इसका सम ऑफ n टर्म्स जीपी में होता है, सम ऑफ n टर्म्स a का पावर 1 माइनस आर टू द पावर n बटे 1 माइनस आर। कब, जब r हमारा 1 से कम रहेगा। अगर r हमारा 1 से ज्यादा होगा तो ये उल्टा चिन्ह हो जाता है, r जब बड़ा होगा तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1 बोल देते हैं। ये सम होता है। ये फॉर्मूला को लिख लीजिएगा फॉर जीपी के लिए, गुणोत्तर श्रेणी में सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू यही होता है, ध्यान से देख लीजिए। जीपी वाले केस के लिए बोला जा रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बटा 1 माइनस आर। जब ये r छोटा होगा 1 से, r जब छोटा होगा 1 से तब के केस में, और जब r बड़ा होगा 1 से तब के केस में a इंटू आर का पावर n माइनस 1, नीचे r माइनस 1 बोलेंगे, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1 बोलेंगे। तो ये सम ऑफ n टर्म्स निकलेगा भाई। यहाँ पे r का मान जब 2 दिया हुआ तो इसका यूज करिएगा, तो a का मान 2 है आपका, r का मान 2 दिया हुआ, 2 का पावर n माइनस 1 करिएगा, r माइनस 1 का मतलब कितना, 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। बस इसी को लिखिएगा केवल आंसर। यही तो आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था कि a प्लस 2 का पावर 2n माइनस 1 बाई जो ये n है, बस यहीं पर लिख दिया। फॉर्मूला केवल देख लेना है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो बताइए। फॉर्मूला केवल आपको समझना है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, ज्यादा दिक्कत है नोट में लिख लीजिए। सम ऑफ n टर्म्स Sn ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1 कर दीजिएगा जब r ग्रेटर देन 1 होगा। और इसी में लिखते हैं कि a का पावर 1 माइनस आर टू द पावर n बटा 1 माइनस आर, कब, जब हमारा r छोटा होगा 1 से। बस यही चीज है जीपी के लिए। जीपी का मतलब क्या था कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर क्यूब प्लस आर का पावर n लास्ट में, यहीं तक करते तब का केस। यहाँ पर लिखते हैं अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक होगा तब का केस में। सेकेंड टर्म बाई कॉमन रेशियो किसको बोलते हैं, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। इसी हिसाब से काम करते जाएंगे तो r बाई 1, आर स्क्वायर बाई आर करिएगा तो r बनेगा, आर क्यू बाई आर स्क्वायर तो r बनेगा, इसी को कॉमन रेशियो r बोलते हैं। दिक्कत होगा तो बताइएगा, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। बस इसी को सॉल्व कर देना रे उमा, इसी को सॉल्व करके देख लेना। 16 तो बन गया होगा। x का मान a sin थीटा माइनस b cos थीटा, y का मान a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। 17 में दिक्कत किसी को हुआ तो बताइए, रेशनलाइज करिएगा आंसर आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई। 17 नंबर में किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए। अंजलि एस सर, एस सर माने क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में x का मान है, अमृता नो प्रॉब्लम सर। चलिए जिसको दिक्कत है वो समझ लीजिए, x का मान दिया है √13 प्लस
√11 सर बता दीजिए सतीश। देख लीजिए x का मान √13 प्लस √11, नीचे √13 घटाओ √11 x का मान दिया हुआ है, एंड y बराबर बोल दिया 1/x। तो क्वेश्चन पूछा आपसे 3x² माइनस 5xy प्लस 3y² का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अब सोचिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रेशनलाइज करिएगा तो x का मान जो आपसे दिया हुआ है अभी √13 प्लस √11, नीचे √13 माइनस √11, नीचे का जो संख्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, इसी का उल्टा कंजुगेट से ऊपर गुना कर दीजिए। √13 जोड़ √11 बटा बोलते हैं √13 जोड़ √11, ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो √13 का स्क्वायर करिएगा तो 13 मिलेगा, √11 का स्क्वायर करिएगा तो 11 मिलेगा। अब 2 गुना क्या होगा, √13 गुना √11 हो जाएगा 143, 143। नीचे जोड़ने से a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² क्या होगा, √13 का स्क्वायर तो 13 बनेगा, √11 का स्क्वायर 11 बनेगा, मतलब 2 बन के आएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप, 13 में 11 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, 2√143, और यहाँ पर करिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिएगा तो क्या बनेगा, इसको काटिएगा तो 12 बनेगा, इसको काटिएगा तो 2 बनेगा, मतलब आप सीधा इसको 12 प्लस 143 बोल सकते हैं। किसका मान, x का मान 12 प्लस √143, और y का मान बोला है 1/x। सोचिए कि एक बार ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और √143 का स्क्वायर करेंगे तो 143 होगा। दोनों के बीच का अंतर कितने का, 1 का है। तो जैसे ही आप देखिएगा कि अगर एक आपका रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल में हो, चाहे कुछ भी, अगर दोनों इरेशनल में भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों संख्या के बीच का ये टर्म a और ये टर्म को b सोचिए, दोनों के स्क्वायर के बीच में अगर अंतर 1 होगा तो हमेशा इसका जो इनवर्स निकलता है साइन चेंज हो जाता है। x का मान 12 प्लस √143, तो 1/x का मान हमेशा लिखिएगा 12 घटाओ √143। अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाता है। कैसे होगा, तो फिर उसको चेंज करके देखिएगा अपना। 1/x करिएगा तो 1/12 जो √143, फिर कंजुगेट से गुना करिएगा, यही बन के आएगा। तो x का मान अगर आप देखिए कि स्क्वायर कर दिए दोनों का, स्क्वायर करने के बाद अगर डिफरेंस 1 का आया, मतलब साइन बदल दीजिएगा इनवर्स लिखने टाइम में, बस सिंपल कंसेप्ट इसका यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या दे दिया कि x का मान पता चल गया, 1/x का मान पता चल गया। क्वेश्चन हमसे दिया कि 3x², तो 1/x को ही तो आप y बोल रहे थे, 1/x को ही तो आप y बोल रहे थे, 1/x को ही आप y बोल रहे थे। यहाँ तक सबका ठीक है भाई। x का मान निकल गया, कंजुगेट से गुना करिएगा, x का मान निकल जाएगा, और जैसे x का मान निकला तो 1/x में साइन चेंज कर दीजिएगा, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके पीछे। समझ में आ रहा होगा। अब सोचिए कि y का मान बोल दिया 1/x के बराबर, तो क्वेश्चन क्या था अपना, 3x² माइनस 5xy प्लस 3y², यही था दिया हुआ। 3 कॉमन ले लेंगे, सोचिए तो x² प्लस ये है 1/x² माइनस 5xy, तो 5x इंटू वाई का मतलब 1/x, तो ये आइटम तो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 3 दिया हुआ है x² प्लस 1/x², तो क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो बोलिएगा ना, इसको सॉल्व करिएगा तो दिक्कत है तो बोलिए। यहीं पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, दोनों को जब जोड़ दीजिएगा ना, x प्लस 1/x दोनों को जोड़ेंगे, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 1/x, इसको ऐड करिएगा तो ये प्लस और माइनस वाला आइटम तो खत्म हो जाएगा, तो 12 मिला के 24 नहीं बोल दीजिएगा, x प्लस 1/x का मान 24 हो जाएगा ना भाई। यूट्यूब में देखते हैं, यूट्यूब में नहीं हो जा सकता है रे धनंजय भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या ज्यादा।
अब धीरे धीरे काटेंगे इस सबको, यूट्यूब में डालेंगे, प्राइवेट में भेजेंगे। प्राइवेट में अभी नहीं जाएगा, ये डिस्कशन वाला वीडियो अभी नहीं भेज रहे हैं, फिर बात करेंगे इसके लिए आप लोगों से। जो मेल पर भेजना है मेल पर भेज देंगे, अभी नहीं लेकिन जाएगा। क्लास में करिएगा तो होगा, नहीं तो फिर छूटेगा। x प्लस 1/x जोड़ देंगे तो दोनों रूट वाला आइटम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है रे शिल्पी, x प्लस 1/x जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। अब समझिए इसमें, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या करके आए, 24 का लिखिएगा ना। 24 का स्क्वायर करिएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर में -4 था। x प्लस 1/x का मान 24 दिया हुआ है, तो यहीं से करिएगा। सोचिए कि 3, 24 का स्क्वायर 576 है, में से 2 घटा दीजिएगा, -5 था। 576 में 2 जाएगा तो 574 में 3 से गुना कर दीजिएगा, 5 घटा दीजिएगा, गुना हुआ करके आंसर निकाल दीजिएगा। ये सॉल्व करने का ये तरीका है, इतना लंबा करिएगा नहीं, सीधा कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको सेट कैसे करना है इस चीज को आप समझ गए, सेट कैसे करना था इस चीज को आप देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए आगे। 17 के बाद 18 नंबर में, 18 में किसी का फंसा भी? सही बोल रहे हैं। 18 नंबर में किसी का फंसा भी, जल्दी बताइए। 18 बता दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 64 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम ए क्यूबिकल शेप्ड वाटर टैंक। आपसे बोला कि घन घन के रूप में दिया हुआ है। जिसका नहीं बना था देख लीजिएगा, मयंक भाई देख लीजिएगा, भाई अंजलि देख लीजिए। क्यूब के रूप में फंसा हुआ है इसमें, क्यूब के रूप में आपसे बोला। ये क्यूब के रूप में दिया हुआ है, साइड देखेंगे ए और ए बोलेंगे इसको। ये साइड दिया हुआ है, आपसे बोला कि 64 बकेट, 64 बाल्टी पानी आप बाहर निकाल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि 1/3 पार्ट अभी भी भरा हुआ है। 64 बकेट का वैल्यू है 1/3 पार्ट अभी भी भरा हुआ, मतलब 2/3 पार्ट आप खाली कर दिए हैं, तो 64 बाल्टी पानी के बराबर है। तो इसका मतलब पूरा भार 1 पार्ट कितना के बराबर हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 32 या 96 बोल दीजिएगा, 96 बकेट हो जाएगा। पूरा हौज, पूरा जो टंकी है, पूरा जो हौज आपका है, उसमें 96 बकेट पानी आएगा। ये तो क्लियर हो गया। आगे क्या बोलेंगे इसमें, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर। अब इसमें 1.2 मीटर साइड ऑफ, इसका दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम जानते हैं साइड का क्यों बनता है, मतलब 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर बोल दीजिएगा। और बोला कि एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है, एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है ये पता करना था। तो 96 बाल्टी है, इसमें मान लीजिए x लीटर पानी अगर आता है, 90 से हर एक बाल्टी बोला कि बराबर कैपेसिटी का है, तो एक बाल्टी में x लीटर पानी आएगा, तो 96 बाल्टी में 96x होगा। साइड में लिख लीजिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 1.2 1.2 1.2 12 का क्यूब 17 28 हो जाएगा, 1.728। और ये मीटर का क्यूब है दिया हुआ, मीटर का क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे 96x दिया हुआ। अब ये मीटर का क्यूब आप जान रहे थे ना कि भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब कितना, 6 बार दिया हुआ है 0, मतलब क्या लिखिएगा, 1000 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था, 1000 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 1000 सेंटीमीटर, 1000 गुना 1000 तो कर दीजिएगा ना इसको, 1000 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर है, तो इसका मतलब कितना बोलिएगा, 1000 लीटर तो बोल दीजिएगा। मतलब 1.728 का जगह पे 1.728 इंटू
1000 लीटर तो बोलिएगा, गुना कर दीजिएगा तो 1728 बनेगा। मतलब x का मान लिखिएगा 1728/96। 1728/96, इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर दे देगा। आंसर कितना दिया था? 18 से कट जाएगा, चेक कर लीजिएगा, 18 से कट जाएगा। 96 उड़ाइएगा, 18 से कट जाएगा, यही आपका आंसर था। 19 नंबर बना है, किसी का फंसा भी? 19 में किसी का फंसा भी है भाई? वॉल्यूम बराबर करना है, 18 नंबर के वॉल्यूम बराबर करिए, निकल जाएगा भाई। इसमें बताइए आगे 19 नंबर में किसी का फंसा भी है? 19 नंबर हो गया तो बढ़ते हैं। जी सर फंस गया है, जल्दी जल्दी समझो रे भाई। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहानी बना है समझ लीजिए। 19 नंबर ट्रेपेजियम दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज बोला। समलंब बोला है इसमें कि ए बी बराबर 2CD के, मतलब ए बी बट्टा सी डी बराबर बोल दीजिएगा 2/1, ये रेशियो दिया हुआ। ए बी इज टू सी डी, ए बी इज टू सी डी है 2:1 के। तो ए बी इज टू सी डी, सी डी का मतलब है ए बी सी डी, यही करिएगा। तब सी डी का मान 1 होगा तो ए बी का मान 2 हो जाएगा। आपसे कहा कि ए बी सी डी इतना, इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट ओ, इसका डायगोनल ओ पॉइंट पे काटता है, ये आपसे बोला, इसका डायगोनल ओ पॉइंट पे काटता है। तो आपसे कहा कि इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का मान दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी ओ डी इसका एरिया क्या होगा? तो ये तो हम लोग जान दिए कि जब क्वेश्चन में ये दे दिया है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, तो ध्यान से समझिए। जिनका नहीं बना है, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझिए। दो लाइन अगर पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल इसको काटता है, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाता है भाई। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट कहलाता है। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से क्या कर लीजिएगा समझ लीजिए। यहाँ पर तो हमको पता क्या चला कि ये ए बी और सी डी बोला है। ये ए बी सोचिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे, यहाँ पर ए बी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बोल दिया आपसे कि पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये ट्रांसवर्सल काटता है इसको, ये देखिए आप, एक लाइन ये था और एक लाइन दूसरा आपका ये था, ये दोनों पैरेलल बोल दिया। अब ये जो लाइन आपका एसी वाला है ट्रांसवर्सल, इसको काटा, तब तो बोल सकते ना हम लोग कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। ठीक है भाई। और जब हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे कि ये, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जाता है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या बोलेंगे इसमें कि ये कोण जो बन के आया था आपका, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों जाएगा अल्टरनेट। तो आप यहां से कर सकते हैं कि जब दोनों त्रिभुज में बात करिएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में, तो ये तो ओ वाला पोर्शन कि ए ओ बी बराबर बोल सकते हैं सी ओ डी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए ओ बी बराबर सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा बोल दीजिएगा यहाँ से कि ये सी वाला जो कोण लिखे थे हम लोग, कोण ओ सी डी बराबर लिखे थे ओ ए बी, ये अल्टरनेट एंगल है। यहाँ से क्या काम करिएगा, ओ डी सी बराबर ओ बी ए के, इसको भी बोलिएगा अल्टरनेट एंगल। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो दोनों त्रिभुज बोलिएगा सिमिलर ट्रायंगल है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज आपसे बताया गया था क्लास में, जो लोग किए होंगे पहले से, नहीं किए थे तो जान लीजिए कि जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसके एरिया का जो रेशियो बनेगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बट्टे लिखेंगे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर कितना, तो ए ओ बी का मान जो आपका ए बी दिया हुआ है, लिखना होगा ए बी बटा सी डी का स्क्वायर के बराबर। ए बी का स्क्वायर बटा सी डी का स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ए ओ बी का मान दिया हुआ 84 है, सी ओ डी का मान आपको निकालना है। ट्रायंगल सी ओ डी का मान, ए बी का मान दिया 2/1 का स्क्वायर करिएगा तो 4/1 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 21, एरिया ऑफ बोलिएगा सी ओ डी क्या होगा, बोलिएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है।
समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए, नहीं दिक्कत है बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर समझ में आ गया होगा किसी को। 20 नंबर तो दिक्कत नहीं है भाई, 20% इंक्रीज है, 20% डिक्रीज, 4% हमेशा डिक्रीज होता है, दिमाग नहीं लगाइएगा। 21 नंबर में किसी को दिक्कत है क्या? है सो सिंपल, केवल संख्या दिया होता तो आसान रहता। 21 नंबर में दिक्कत बता रहे हैं उमा। 21 नंबर में क्या है कि संख्या दिया होता तो आसान हो जाता, पी क्यू एक्स वाई कर दिया तो समस्या हो गया। क्वेश्चन में दिया है कि ए बोरोड रुपीज पी एट x% एंड बी, ए और बी दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है, ध्यान से समझिए। ए क्या किया तो पी रुपया उधार लिया x% के हिसाब से, जबकि बी क्यू रुपया उधार लेता है y% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट पर। टाइम बोल दिया बराबर है। क्वेश्चन में दिया कि देन द अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स विल बी इक्वल आफ्टर, जो मिश्र धन है वो बराबर हो जाएगा कितने सालों के बाद। आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का कहानी जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 बोलते हैं। एस आई का मान पी आर टी बाई 100 होता है। तो ए के लिए क्या करिएगा, पी रुपया दिया x% के हिसाब से, p इंटू एक्स इंटू टी बाई 100 कर दीजिएगा। ये बराबर किसके, q प्लस करिएगा q इंटू वाई इंटू टी बाई 100 के। अब तो ये बन जाएगा ना भाई। t का मान निकालना है, क्या कर दीजिएगा, यहाँ से बोला q बड़ा है p से, तो q माइनस p कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि p एक्स टी माइनस क्यू वाई टी बाई 100 कर दीजिएगा। यहीं से आप t कॉमन निकाल दीजिएगा ऊपर, तो लिखिएगा ना पी एक्स माइनस क्यू वाई बट्टे 100 दिया हुआ है q माइनस p, वैल्यू फाइंड हो जाएगा अब। इसीलिए लिखिएगा t का मान 100 इंटू क्यू माइनस p बट्टा पी एक्स माइनस क्यू वाई, यही आप लिखिएगा आंसर। 100 इंटू क्यू माइनस पी बटा पी एक्स माइनस क्यू वाई। ये केवल पी क्यू एक्स वाई लिख के फंसा दिया आपको, कंफ्यूज नहीं करिएगा। सिंपल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसी पे निकालिएगा। 22 नंबर में किसी को दिक्कत तो जल्दी बताइए। 22 नंबर में किसी को भी दिक्कत है तो जल्दी बताइए। निवेदिता एक बार और, इसमें कुछ नहीं करना रे, बना के देखना रे भाई। बाईस नंबर में निवेदिता, उसको कर दीजिएगा फिर से। सेम कहानी है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा पी एक्स टी बाई 100 और प्रिंसिपल जोड़ दीजिएगा। यहाँ भी क्यू वाई टी बाई 100 क्यू को जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया था क्यू बड़ा है पी से, इसीलिए क्यू माइनस पी कर दिए थे। इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, सॉल्व कर दीजिएगा, टी का मान निकल जाएगा। तो ट्राई करिएगा एक बार अपने से, फंसेगा तब पूछिएगा। चलिए आगे। 22 नंबर में किसी को दिक्कत तो बताइए जल्दी। 22 सबका हो गया था, किसी का फंसा भी था? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं भाई। 23 नंबर में किसी को दिक्कत भी? 22 में हो गया था, 23 में, 22-23 में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं सर। 24 नंबर में, 22, 23, 24, 22, 23, 24 में किसी को दिक्कत तो बताइए। 25, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। 25 तक में किसी को दिक्कत नहीं है, सीधा 28 नंबर में आ जाएं। 26 निकल गया है, 27 निकल गया आपका, तो 28 नंबर में दिक्कत हो गया। शिल्पी का 27, सती का 26, 26 नंबर देख लेते हैं एक बार। 26, 27, 28 तीन क्वेश्चन दिए आप। चलिए देखिए एक बार 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन था कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। If a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 किलोमीटर per hour completes one round in 8 minutes, then the area of the park is, रेक्टेंगुलर पार्क बोला है 3:2 का रेशियो में, रेक्टेंगुलर पार्क बोला है 3:2 का रेशियो में, यही था 3:2। एल का मान और ये बी का मान 3:2, L:B दिया है 3:2 का रेशियो। तो आप जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए L इंटू बी का यूज करना पड़ेगा।
क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक बार पूरा बाउंड्री, सोचिए यहाँ पे ए बी सी डी कर दिए पूरा बाउंड्री, तो ए से स्टार्ट किया, ए पर पहुंचा, मतलब पेरीमीटर निकालेंगे, और ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना बोलिएगा। इसका वैल्यू कितना, तो ये डिस्टेंस कितना तय करेगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आप बोल रहे थे कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड दिया हुआ था, इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड था, और 8 मिनट में पहुंचा है, तो मिनट का मतलब कितना कर दीजिएगा, बटे 60 न करिएगा। बारह किलोमीटर कंप्लीट्स 1 राउंड इन 8 मिनट, तो इसको कर देंगे हम लोग 8/5 कट के आएगा, 8/5 1.6 मान लीजिए, 1.6 कितना था किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर बोल दीजिएगा, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर, 2 से उड़ाइएगा तो 800 हो जाएगा। अब ये एल प्लस बी का मान रेशियो के हिसाब से 5 दिया हुआ है, रेशियो 3:2, तो 5 रेशियो का मान अगर 800 है, तो एक रेशियो का मान 160 बोलिएगा ना, एक रेशियो का मान 160 बोल दीजिएगा, तो सोचिए ये कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 480 हो जाएगा, और 16×2 = 32, 320 हो जाएगा। 480 को 320 में गुना कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 480 और 320 को गुना कर दीजिएगा, 480 और 320, ये दोनों जगह रहेगा, 160 दोनों जगह रहेगा। मान लीजिए 160 का स्क्वायर करेगा 25600, और 3×6 गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 25×6 = 150, 153600 आपका आंसर है। 153600, तीसरा नंबर ऑप्शन। 160 दोनों में रहेगा, तो 160 का स्क्वायर 25600 करिएगा, 3×6 गुना करिएगा, 153600 आपका आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 27 जिनका फंसा है समझ लीजिए। इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स, क्वेश्चन 27 नंबर में ध्यान से समझिए। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, आपसे बोल दिया है कि एंड्स बोथ एंड्स, रेडियस ऑफ राइट सिलेंडर बोथ एंड्स is decreased by 25%. If the radius of a right cylinder open at both ends is decreased by 25% and the height of the cylinder is increased by 25%, then the curved surface area of the cylinder thus formed. आपसे क्वेश्चन में है कि ये आपका दिया हुआ था, मान लीजिए बेलन है, ये आपसे सिलेंडर दिया हुआ, रेडियस बोल दिया है, रेडियस, ये रेडियस r और ये हाइट h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2πr/h, यही ना बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, 2πr/h, पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, और ऊंचाई आपका है h, 2πr/h बोलिएगा। इसमें बोला कि रेडियस में क्या कर दीजिए, रेडियस को घटा दीजिए, 25% डिक्रीज करवाइएगा, और हाइट को बोला है 25% इंक्रीज करवाइएगा। यहाँ पे किसी में पावर तो कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब सीधा x% इंक्रीज और y% डिक्रीज वाला कहानी। वैल्यू चूंकि दोनों का बराबर है, इसीलिए बोलिएगा 6.25% सीधा डिक्रीज। इसमें जो x% इंक्रीज होता है और x% डिक्रीज परसेंटेज के टाइम में पढ़े होंगे, तो सक्सेसिव बोलेंगे इसका, या परसेंटेज चेंज सीधा सीधा कितना आएगा, तो क्या लिखिएगा, x²/100% हमेशा डिक्रीज होता है। फॉर्मूला रहेगा x माइनस x प्लस x इंटू -x/100, ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, लिखिएगा -x²/100%। माइनस का मतलब वही डिग्री चलता है। चूंकि 2πr² होता तो सोचिए 3 बार करते इसको, लेकिन चूंकि r², यहाँ पे r² नहीं है, केवल 2πrh है, इसीलिए 2 ही बार करिएगा। तो 25% घटा 25% बढ़ा, मतलब 6.25% का अंतर आएगा, बस यही आपका आंसर है। 27 के बाद 28 में किसी को दिक्कत तो बताइए। 28 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई, नहीं तो हो गया तो बताइए। अट्ठाईस नंबर समझ लीजिए। 28 नंबर में क्या क्वेश्चन हुआ, A cylindrical pencil of diameter 1.2 centimeter has one of its
इन द सरफेस इनटू कॉनिकल शेप ऑफ हाइट इतना द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड इज। एक सोचिए पेंसिल दिया हुआ है, सागर को भी दिक्कत है, देखना रे सागर, क्वेश्चन में दे दिया क्या कि ये पेंसिल है, पेंसिल दिया हुआ है, मान लीजिए ये जो खरीद के लाते हैं पेंसिल इस टाइप का दिया होता है। अब इसको छील छाल देते हैं, यहाँ से उड़ा देते हैं, मान लीजिए छीलते छीलते नोकी बनाते हैं, तो ये कैसा पकड़ लेता है, इसके बाद इस टाइप से शेप हो जाता है, मतलब इस हिसाब से शेप पकड़ लिया पेंसिल का, ये ना बोलते हैं। तो बस ये कहानी क्या बन रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या हो गया कहानी, अब बन जाएगा आपसे भी। ये पहले से आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग सिलिंड्रिकल पेंसिल वाला कहानी सोच लिए कि ये पेंसिल था अपना। अब पेंसिल में क्या हुआ, सिलिंड्रिकल पेंसिल ऑफ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर, जब डायमीटर दे दिया 1.2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर है। वन ऑफ इट्स इन द को शार्पेंड करें इनटू ए कोनिकल शेप। अब इसको मान लीजिए आप यहाँ से छील देते हैं, यहाँ से लेकर इसको साफ कर देते हैं, इसको शार्पनर से लेके छीलते हैं तो इस टाइप का शेप बन के आता है, इस टाइप का शेप बन के आता है, मतलब हटाए किसको आप, तो हटा दिए आप, रेड से ही कर देते हैं, रेड वाला पोर्शन को आप इसको रिमूव कर दिए, सोचिए कि छील छाल के बर्बाद कर दिए, पेंसिल तैयार कर लिया अपना। ये बात समझ में आया, जो व्हाइट दिख रहा है, जो ब्लैक दिख रहा है, यही अपने पास बच गया है, अपने पास इस टाइप का पेंसिल है। आपसे कहा गया है कोनिकल शेप ऑफ हाइट 1.4 सेंटीमीटर, कोनिकल शेप, ये जो कोनिकल शेप है ना, शंकु के आधार का दिख रहा है ऊपर में, जब जैसे ही छीलेंगे तो शंकु के आधार का, इसका ऊंचाई आपको दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड, वॉल्यूम कितना हटा है इसका सोचिए, तो ये वाला आइटम जो लाल वाला है ना, ये कितना हटा उसको सोचिए। तो हम लोग क्या कर देंगे कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के घटा देंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ कोन को घटा देंगे, तो आंसर तो निकल जाएगा ना हमारा, जो रिक्वायर्ड चाहिए था वही चीज मिल जाएगा, रिक्वायर्ड रिमूव्ड मटेरियल हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। पूरा का वॉल्यूम सोचिए, पूरे बेलन का वॉल्यूम निकाल कर शंकु का वॉल्यूम घटा देंगे तो काम तो हो जाएगा अपना। बोलिए साकेत। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे वॉल्यूम ऑफ अगर हम सिलेंडर निकालेंगे तो उसमें मेरे को एच चाहिए ना सर, हाँ तो एच किसको कंसीडर करेंगे, और कौन का दिया हुआ है, सिलेंडर का क्या मानेंगे? अच्छा, इनका पेंसिल ऑफ डायमीटर है 12, 1.2 है, जो वन ऑफ इट्स इन सरफेस इनटू ए कोनिकल शेप ऑफ हाइट है 1.4 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड इज। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, cylindrical pencil of diameter, this cylindrical pencil of diameter 1.2 centimeter has one of its end, ठीक है, sharpened into a conical shape of height 1.4 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, तो बोले तो वॉल्यूम द मटेरियल, अच्छा तो इसका हाइट हम लोग को नहीं मालूम, तो इसका हाइट हम लोग को नहीं मालूम है, 1.4 सेंटीमीटर, इसका बनाया कैसे था, इसमें हो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा इसमें एच आपको 1.4 को ही ले लिया ना, तो इसमें तो ऐसा, इसमें तो हम लोग को ऊपर का ही 1.4 बोल रहा है कोनिकल, लेकिन 1.4 करिएगा, इसमें 1.4 करिएगा, सर हम वैसे किए थे सर, माने थे हम उसको, तो कौन का सर वॉल्यूम आया था 0.17 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ और
सिलेंडर का आया था 1.54, उसको माइनस कर रहे थे सर, तो मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। नहीं तो इसका अगर हम लोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे मान लीजिए, तो ये तो पाई आर स्क्वायर एच बनता, तो एच तो हाँ इसका पूरा वाला कहानी बन जाएगा। हाँ, तो एज पूरा लेंगे सर तो 1.4 ही सेंटीमीटर लेंगे ना फिर, अगर नहीं ऐसा होगा तो। पूरा एक मिनट, पूरा हाइट को अगर लेके पकड़ते हैं इसको, हम्म, पूरा हाइट लेके अगर इस पूरा 1.4 इसका पूरा पकड़ लेते हैं, हम्म, पूरा पकड़ते हैं 1.4, एक मिनट देख लीजिए, सिलिंड्रिकल पेंसिल of diameter 1.2 centimeter has one of its end sharpened into a conical shape of height 1.4 centimeter. इसका one of height conical shape of height. The volume of the material removed is, तो एक डेटा कुछ मिसिंग है सर। हाँ कुछ लग रहा है कहानी, कारण कि अब या तो पेंसिल को हम लोग ऐसा करते हैं ना इस शेप में, मतलब यहाँ पर नहीं करके यहाँ दिखाते हैं, ऐसा करके देखते हैं ना, और हाँ, इसको यहाँ से हम ऐसे छील तो कहानी खराब हो जाएगा। नहीं ऐसा टोटल बनाएंगे। हाइट इसको देना चाहिए था। हाँ, अब इस जैसा इसका क्वेश्चन का आंसर अगर हम समझे तो इस हिसाब से करना पड़ेगा कि हाँ एक मतलब ये नीचे वाला बेस को छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है, ठीक और है। यहाँ से काम किए तो हम ये पूरा बेस पकड़ के पूरा कहानी कर दीजिएगा, हाँ, तो ये पूरा हाइट तक का ही, पूरा हाइट 1.4 तक ही बोल रहा है कि पूरा हाइट इसको छील दीजिए। अच्छा। ये बात समझ में आया? हम्म, अब समझ रहे हैं। ये छीलिएगा तो रेडियस तो दोनों का रहेगा बराबर, हाँ और यहाँ से जब उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाला कहानी, तो घट हाँ। के आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम्म, और इसी में मान बैठा दीजिएगा तो आंसर दे देगा। अच्छा ठीक है। तो ये वाला, ये पहला जो फिगर बनाए थे ये कहानी गड़बड़ है, अच्छा। पहला जो फिगर बनाए थे ये वाला फिगर गड़बड़ है, सेकंड वाला फिगर से काम करिएगा तभी बनेगा। सर यही फर्स्ट वाला फिगर हम तो मेरा मैच नहीं कर रहा था, तो फिर हम सोचे और क्या बताइए तो देख लीजिए। बढ़िया किए हैं क्वेश्चन, असल में आज हम भी बना के नहीं देखे थे इसलिए फंस गए, और दिन बना लेते थे, आज नहीं बना के देखे इसलिए घबरा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है भाई, आगे बताना रही। 29 नंबर में किसी को दिक्कत भी? 29 नंबर में किसी को दिक्कत भी है? जिसको बहुत थोड़ा बुझाता है बार बार बनाना रे श्वेता, जब तक नहीं बुझेगा तब तक दिक्कत है, करना पड़ेगा। 29 नंबर बन गया है कि दिक्कत है किसी का भाई? हो गया था भाई। 29 में किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो बताइए लास्ट में 30 नंबर में, 29 30 में। 29 बन गया है, 30 बन गया है, 29 30 में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। 29 30 हो गया सबका? नहीं है? अच्छा नहीं है। सती का सर 29 नंबर, अभिषेक भाई 29 नंबर। प्रतिष्ठा में नहीं मरना रे, सबका हो गया, जिसका हो गया कोई बात नहीं है, जिसका नहीं हुआ बोल देना रे भाई। 30 भी बन गया है, ठीक है। मधु कुमारी 29 नंबर समझिए। रेक्टेंगुलर पार्क है, 60 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर वाइड है, टू कंक्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज ए लॉन। इस टाइप का तो क्वेश्चन करवाए थे, थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि उसमें हम लोग को रास्ता का दे दिया था, इसमें रास्ता नहीं दिया हुआ। द एरिया ऑफ द लॉन इज, लॉन का एरिया है 12109, देन द विड्थ ऑफ द रोड इज, ये रेक्टेंगुलर है मान लीजिए। रेक्टेंगुलर में क्या बोल दिया कि ये जो रास्ता आपका दे दिया है बीचों बीच में, ये रास्ता दे दिया बीचों बीच में, ठीक है भाई। यहाँ से बोल दिया कि 60 मीटर है, ये आइटम 60 मीटर है, ये आइटम 40 मीटर है। आपसे बोला कि बीच में जो रास्ता दिया हुआ है इस रास्ता को छोड़ के बाकी जो लॉन दिया टहलने के लिए अपना, तो इसका एरिया है 2109। सोचिएगा यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम बोलते हैं कि x मीटर इसका लंबाई चौड़ाई है रास्ते का, ये x मीटर है अगर, तो पूरा एरिया कितना निकल के आएगा? पूरा एरिया तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि विड्थ ऑफ द रोड कितना है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि विड्थ ऑफ द रोड, रास्ते का चौड़ाई को बोलते हैं x मीटर,
रास्ते का चौड़ाई को x मीटर बोलते हैं, ये x मीटर चौड़ा है रास्ता। तो सोचिए ना कि क्या कर दीजिएगा, टोटल जो एरिया बनेगा पूरा रेक्टेंगुलर पार्क का वो 60 इंटू 40 बोल दीजिएगा, मतलब 2400 बोल दीजिएगा ना भाई। ये पूरा इसका 2400 बन जाएगा, 2400 वर्ग मीटर। और ये जो आपका लोन दिया हुआ है इसका बोल दिया है एरिया 2109, 2109 इसको घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा तो क्या बन के आएगा, ये 91 मतलब 391 291 मीटर स्क्वायर बोल दीजिएगा, 291। ये किसका एरिया ऑफ पाथ बोल दीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, रास्ते का क्षेत्रफल 291 मीटर स्क्वायर बोल दीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। एरिया ऑफ पाथ रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो क्या बोलिएगा, तो 2400 में से 2109 घटा दीजिएगा, बन जाएगा 291। क्लियर है भाई, जिसका नहीं बना था भाई, मधु कुमारी समझो रे, अभिषेक भाई, यहाँ तक क्लियर है। 2400 में से 2109 घटा देंगे, 291 बचेगा। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करिएगा, तो इसका लंबाई जो दिया हुआ है 60 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है x, इसका चौड़ाई दिया हुआ रास्ते का 40 मीटर, ये लंबाई हो जाएगा x। तो क्या लिख दीजिएगा आप, यहाँ से यही लिखिएगा ना भाई कि 60 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स, और माइनस कर दीजिएगा बीच वाला एक्स स्क्वायर को, यही हो जाएगा 291 के बराबर। मतलब इसको सॉल्व करना होगा तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस लिख दीजिएगा 100x प्लस 291 बराबर 0। 291 किससे कटेगा, हो 100 में, 927, एक्स स्क्वायर माइनस 97 एक्स माइनस 3x जोड़ 291 का मान 0, x का मान 3 आएगा चाहे 97 आएगा। तो 60 मीटर का है, उसमें 97 मीटर चौड़ा, तो रास्ता बनाइएगा नहीं, मतलब ये आइटम खत्म हो गया। 3 आंसर आपका है। रास्ते का चौड़ाई जो x माने थे उसी को बोल दीजिएगा, 3 मीटर का रास्ता दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। 2400 टोटल दिख रहा था, 60 गुना 40, 2400 में से 2109 घटा दीजिएगा, 291 वर्ग मीटर रास्ते का निकल के आएगा। रास्ते का लंबाई चौड़ाई ये जो आयत के रूप में दिख रहा है आपको, तो ये 60 मीटर लंबा है, x मीटर चौड़ा, 60x बोल दीजिए। इसमें क्या बोलिएगा, x और 40 का कहानी 40x बोल दीजिएगा, और ये बीच वाला आइटम घटा दीजिएगा एक्स स्क्वायर, यही आपका 291 है, x का मान निकाल दीजिए, आंसर है। समझ में आ गया होगा सबको, जल्दी जिंदा हो जाइए एक बार सब लोग, अपना अपना ऑन कर लीजिएगा। साकेत भाई है, अमृत है, सागर है, अभिषेक भाई, अमृता है, अंजलि है, विवेक बाबा है, मधु है, सती है, सती के बाद श्वेता, श्वेता मुनेश्वर, शिल्पी, निवेदिता, गोपाल जी, मधु। जिसको दिक्कत है नहीं ऑन करना रे, मयंक भाई है, मुनेश्वर भी है, हम भी है सर, हाँ भाई तुम भी है, वीडियो ऑफ कर देता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, जिसको भी दिक्कत है नहीं ऑन करना रे, चलेगा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अभिषेक है, अमृत, अमृता, गोपाल, मधु, मुनेश्वर, निवेदिता, सती, विवेक, शिल्पी, सब लोग है। एक बार ढंग से सारा कुछ बना लीजिएगा, कल के लिए जो काम करना है वो कल के लिए क्या काम करिएगा, 1 मिनट, कल के लिए जो काम करके आप आइएगा, कल के लिए जो काम करके आप आइएगा, अड्डा 247 का जो क्विज में काम करते थे हम लोग, कल आपका बैंकिंग वाला कहानी चलेगा, कल आपका बैंकिंग वाला है। एसएससी रेलवे का भी बच्चा है, वर्ड प्रॉब्लम में काम करेगा नहीं तुम्हारा, इसमें आप करिएगा। 1 मिनट रुकिए, पहले क्वेश्चन को देख लेने दीजिए, ठीक है। ये आपका है वर्ड प्रॉब्लम, इसका 24 तारीख का, 24/8/20 आज वाला है। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है, IBPS लिखा होगा, RRB प्रीम्स का लिखा होगा, प्री का है क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन है। 24 तारीख में एक प्री का है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, इसमें खाली सीरीज भरा हुआ है भाई, तो उसका अपने से बना लेना, सॉल्यूशन से समझ आना, उसके पीछे नहीं काम करेंगे। 24 तारीख का एक वर्ड प्रॉब्लम का है, 15 क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक 23 तारीख में इसका क्या था कहानी, इसमें
एक मिनट, 13 नंबर है, 7 नंबर सिंप्लीफिकेशन है। एक बार ये 24 तारीख का वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिएगा। दूसरा 23 तारीख में देखिएगा आप, 23 तारीख में आईबीपीएस पीओ का प्री का दिया हुआ है, लिखा होगा वहां पे क्वांट मिनी मॉक 6, इसको उठा लीजिएगा। 24 तारीख और 23 तारीख का 2 को पकड़ लीजिएगा। इसको अभी कीजिए, बाकी अपना श्वेता आपको 24, 21, 22, 23 जो बनाना सब बनाइएगा, अपना आप बनाइए, डाउट्स होता है पूछिए। कल के लिए कहानी वैसे ही रहेगा। 24 तारीख का है वर्ड प्रॉब्लम में, 23 तारीख का रहेगा जो प्री वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्या बना के आना है आपको। कल के लिए बस यही रहेगा भाई, बना के देखिएगा अपना। चलिए कहानी खत्म है आज का। धन्यवाद आप सभी को जितना लोग टिके हुए हैं अभी तक। 9:29 राइट टाइम पर आज खत्म हो गया। ठीक है भाई, आइए कल।